सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज का क़याम कामयाबी के लिए लाजिम है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सबके लिए टाइम, रब के लिए टाइम नहीं है। और याद रखना, ये जो सोच बनी है, मैं उलमाए किराम की तवज्जो इसलिए चाहता हूं कि अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह अभी कर दें, गलत कहूंगा तो मैं अभी रुजू कर लूं। ये जो आपके दिमाग में खप तो बैठा है ना कि नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम मुसलमान हैं, जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है, ये खपतीपन छोड़ो। मुसलमानों का 95% तबका, 95% तबका नमाज नहीं पढ़ रहा है। ये सोचकर कि नमाज नहीं पढ़ के भी तो हम मुसलमान रहते हैं। हनफीउल मसलक होने के एतबार से हम बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन इतना याद रखना, बेनमाजी अगर काफिर नहीं होता अहनाफ के नजदीक, मगर वो जन्नती मुसलमान भी नहीं होगा। तवज्जो करना मेरे जुमले पर, अगर मुसलमान नमाज छोड़कर काफिर नहीं होता तो वो जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता याद रखना, चूंकि मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुसलमान मानता हूं फासिक है, फाजिर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बेनमाजी के लिए जो बात कर रहे हैं, इतना याद रखना, हम पाबंद है कुरान और हदीस के। अगर आप कुरान और हदीस में बेजा अपनी तरफ से कुछ घुसाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज तर्क की, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। ये हदीस इतनी सही है, इतने तवातुर से है, मैं समझता हूं कि शायद ही किताबुस सला किसी ने लिखा हो और इस हदीस को न लिखा हो। नमाज का चैप्टर बयान किया गया और ये हदीस नाइयो ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब मुमरा वालों और गिर्द नवाज से आने वालों, अतराफ और जवानिब से आने वालों, थोड़ी देर के लिए ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचो, रसूलुल्लाह की बात पर एतमाद है आपको? हुजूर की बात पे ईमान लाए हो? तो अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी दिन पुलिस के दफ्तर में आपका नाम लिख दिया जाए तो बोलो तुम्हारी रातों की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? रातों की नींद खत्म होती कि नहीं होती? हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा? मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में लिख दिया गया। मैं हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मखसूस मुल्क के पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुतलकन पुलिस की बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में कहीं भी इंसान रहता हो, अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो बोलो रात की नींद उड़ती है कि नहीं उड़ती? हालांकि पुलिस को मैनेज किया जा सकता है, रिश्वत देकर, प्रेशर बनाकर, ये करके वो करके, बोलो सब चीजें करके उसको मैनेज किया जाता है कि नहीं किया जाता? लोग मैनेज कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। जो पुलिस रिश्वत से दब जाए, बड़े मर्तबे वालों से दब जाए, जो है वो मैनेज हो जाए, उनके दफ्तर में नाम लिखा गया तो तुम इतना डर रहे हो कि रातों की नींद चली गई? अल्लाह अकबर। नमाज को तर्क करने वालों, तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, नमाज छोड़ोगे तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। ये सुनकर भी अगर आपके कानों पर जू नहीं रहती तो किस टाइप के मुसलमान हो और कौन से मुसलमान हो? मुसलमान तो वो है नबी ने जो फरमा दिया उस पर वो आंख बंद करके ईमान लाया। बताओ, रोजाना 5 मर्तबा तुम्हारा, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पूरे घर का नाम नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है। हदीस को खेल समझ रखा है, मजहब को तमाशा समझ रखा है। अपनी तबीयत के गुलाम बनने वालों, यहाँ चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं चलेगा। पुलिस के रजिस्टर में नाम आया, इतना बेचैन हो गए वो मैनेज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह न वहां नसब देखा जा रहा है, न खानदान देखा जा रहा है, न कबीला देखा जा रहा है, न खित्ता देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। न डिग्रियां देखी जा रही, कुछ नहीं देखा जाएगा। वहां तो मासूम लोगों के लिए इतनी गैरत है
कि हमारे बाबा, हमारे अब्बा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई तो उन्हें जन्नत से बाहर कर दिया, हमारी इबरत के लिए, हमारी इबरत के लिए। हालांकि हम उसको गुनाह नहीं कहते, हम उसको गुनाह नहीं कहते, लफ्ज़िश पैगंबराना कहते है ना, लेकिन हमारी इबरत के लिए। पहले ही दिन सोचो, थोड़ी देर घर जाके गौर करना, सारे पाप करने के बाद जन्नत का ख्वाब देखने वालों, कभी सोचा जिसे खलीफा बनाया, जिसे अपने हाथों से बनाया, आसमान बनाया कुन कह के, जमीन बनाया कुन कह के, चांद बनाया कुन कह के, सितारे बनाए कुन कह के, सैयारे बनाए कुन कह के, हर मखलूक को कुन कह के। जब हजरत आदम की बारी आई तो अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, सबसे खूबसूरत पैदा किया, अपनी रूह फूंकी, अपनी रूह फूंकी, जन्नत में बनाया, फरिश्तों को सजदे करवाया, और एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई तो हमारी इबरत की खातिर जन्नत से निकाल दी। एक लफ्ज़िश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से निकाला जाता है। रात रात भर क्लब में गुजारने वालों, क्रिसमस के मौके पर डांस करने के लिए जाने वालों, पूरी पूरी रात ज़िना के मनाजिर फिल्मों की शक्ल में अपने मोबाइल के अंदर नरम नरम गद्दों पर लेट करके देखने वालों, हफ्ते हफ्ते भर मस्जिद का मुंह ना देखने वालों, अल्लाह का मुनादी 5 बार रोज आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रोजाना फजर में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। कौन जवाब देता है उस मुअज्जिन को? वो मुअज्जिन नहीं है सिर्फ जो तुम 5-10 हज़ार पे रखते हो, तुम्हें नहीं पता, कहने को मुअज्जिन है, लेकिन वो अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी, अल्लाह का मुनादी है। वो अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहे, आ जाओ आ जाओ। कितने लोग आते हैं? सोचो सोचो, गौर करो। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर, तवज्जो करना, मासूम लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ गैरत का आलम क्या है। अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती छोड़ के निकल गए, मछली के पेट में डाले गए, मछली के पेट में 40 दिन तक अल्लाह के पैगंबर मछली के पेट में रहे। किसके लिए? हमारी इबरत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई, एक लफ्ज़िश पैगंबराना हुई, शफकतों के साथ कुछ बात कर ली, इतना रोए जनाबे दाऊद के गाल के गोश्त झड़ गए, जहां रोने से आंसू पड़े वहां घास उग गई। कितना रोए होंगे सोचो। मासूम लोग हैं जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह नहीं करते, गुनाह उनके करीब से गुजर के नहीं जाता। अल्लाह के बंदों, महबूबों के साथ ये गैरत करना हमारी इबरत के लिए था। उनकी शान तो बहुत बड़ी है। सोचो तो सही, रोते रोते गाल के गोश्त झड़ गए, आंसुओं से जमीन तर हो गई, घास उगी। पता है, एक दिन कहते हैं जरा मेरे आंसू तो देख ले, तवज्जो, मेरे आंसू तो देख ले, कितना रोया तेरे लिए। क्या जवाब आया पता है? अपना रोना तो याद है, अपनी लफ्ज़िश पैगंबराना भूल गए। ये गैरत है। जब मासूमों के साथ ये अंदाज है गैरत का, तो मुझ जैसे और आप जैसे मुजरिमों के साथ क्या अंदाज। उसकी रहमत से मायूस भी मत होना, लेकिन उसकी गैरत पर भी तो तवज्जो करो। कितने गुनाह करोगे? अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और दूसरी बात, फिर आप सोचोगे मौलाना आप क्या इतना डरा रहे हैं? लोग कहते भी हैं। एक मरतबा मेरे साथ ऐसा हो, मैं कोई किस्सा नहीं बयान कर, मैं तकरीर करके नीचे उतरा, एक साहब मुझसे लड़ पड़े कि तू लोगों को इतना डराता कैसे? क्या अल्लाह करीम नहीं? मैंने कहा करीम है, इसीलिए तो डरा रहा। हर नबी डराने के लिए आया था। अल्लाह के रसूल को भी कहा गया डराओ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए कंबल ओढ़ने वाले बाला पोश उठो और डराओ। हुजूर डराने के लिए आए,
जो कौम मुशरिकीन और यहूदियों के रास्ते पे चल पड़े, फिर उस कौम को मैं किस मुंह से जन्नत की बशारत दूं? जिस कौम की बेटियां चड्डी पहन करके स्कूल जा रही हो अंग्रेजी तालीम हासिल करने के लिए, जिस कौम की बेटियां दुपट्टों को छोड़कर वलीमों में जा रही हो अपने हुस्न की नुमाइश के लिए, उसे कौन जन्नत की बशारत देगा? वो कौम को तो डराया ही जाएगा जो कौम इतनी बेबाक हो चुकी हो कि जिस कौम ने महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, बल्कि पूरी पूरी जिंदगी कभी कुरान को हाथ तक नहीं लगाया, उस कौम को कौन जन्नत की बशारत दे? और याद रखना, अगर तुम्हारी खुशी के लिए हम जन्नत की बशारत दे भी दे तो होता क्या है? होता क्या है? हमारे बशारत देने से क्या होता है? जन्नत तो अल्लाह ने देनी है, रसूलुल्लाह के हाथों से मिलनी है। हम कौन है? अभी तो हमारी अपनी जन्नत भी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह के दौर में हुजूर को देखकर जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अल्लाह ने उनके ईमान छीन लिए बाजों के। मुसल्लम कज़्ज़ाब को भूल गए? कौन था मुसल्लम कज़्ज़ाब? हुजूर के दौर में था ना। अब्दुल्ला इब्ने उबई को भूल गए? उसने तो कलमा ज़बान से पढ़ा था, दिल में तो वो काफिर ही रहा, रईसुल मुनाफिकीन का। और फिर अल्लाह की शान देखो, मरते वक्त उसको हुजूर का जुब्बा पहनाया गया। ध्यान देना, आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल का जुब्बा, हुजूर का लुआब उसके मुंह में डाला हुजूर ने। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर तुम 70 बार भी इसकी मगफिरत की दुआ करो तो इसको माफ नहीं करो। अब क्या समझ, ये हदीस है कि नहीं? मैं पाबंद हूं। आप क्या समझ रहे? आप क्या समझ? हुजूर को फिर भी इतना प्यार था, हुजूर को फिर भी इतना प्यार था लोगों को जन्नत में ले जाने के हवाले से। हुजूर फरमाते, अल्लाह ने 70 मरतबा के बारे में कहा ना कि 70 बार भी इसके लिए दुआ करोगे तो इसको माफ नहीं करूंगा। अगर अल्लाह कह देता कि 71वीं मरतबा में माफ कर दूंगा तो मैं 71 मरतबा इसके लिए मगफिरत की दुआ कर। हजरत फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो मुनाफिक, उसको आप अपना जुब्बा दे रहे, उसके मुंह में लुआब डाल रहे। चूंकि अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला वो सच्चे मुसलमान थे, एक सच्चे मुसलमान का दिल खुश करने के लिए एक मुनाफिक के साथ ये सलूक किया। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर मेरा जुब्बा उसको कोई फायदा नहीं देगा, मेरा जुब्बा उसको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएगा, क्योंकि उसके दिल में ईमान है ना। सोचो जरा, गौर करो मेरे भाइयों, गौर करो। आज आप ये समझ रहे हमने फुला का दामन पकड़ लिया जन्नत मिलेगी, और फुला का पकड़ लिया। मेरे भाई, किसी का दामन पकड़ना उस वक्त जन्नत में ले जाएगा जब ईमान सलामत जाएगा। अगर ईमान ही नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो नमाज में सुस्ती करता है, जो नमाज छोड़ देता है, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के बंदो, अपने आप पे रहम कर लो। वल्लाह मैं कोई बदअकीदा नहीं बोल रहा हूं, मैं सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और खानदानी सुन्नी हूं, कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं, खानदानी सुन्नी हूं। पूरे 40 पुश्तों में कोई भी गैर सुन्नी नहीं गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अपने आप पर रहम कर लो, रहम। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जिसने नमाज छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मे से बाहर है। बताओ कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किसको दुहाई दोगे? किसको पुकारोगे? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, अल्लाह अपनी रहमत की चादर उससे हटा लेता है, वो अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। आका ने सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा, खुद हजरत अबू हुरैरा को कहा, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा
बेनमाजों के साथ ना बैठना, बेनमाजियों के साथ ना बैठना, क्योंकि जहां बेनमाजी बैठता है आसमान से लानत बरसती है उस पर, अल्लाह की लानत बरसती। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करता है, डर है मरेगा, काफिर होकर मरेगा। मेरे भाइयों कहाँ हो? अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। फिर कह रहा हूं, मैं बुजुर्गों की निस्बत का मुखालिफ नहीं हूं, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना मुमरा वालों। मैं तो बुजुर्गों की निस्बत का इतना कायल हूं कि कुत्ता भी सच्ची निस्बत हासिल कर ले तो कुत्ता भी जन्नती हो जाए। हम निस्बत के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह की गैरत अल्लाह की गैरत है। हम नबियों के फ्यूज और बरकात के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं? अपनी जगह हक है, इख्तियार मुस्तफा हक है, शफात मुस्तफा हक है, सब अपनी जगह बिल्कुल हक है। जहां बानी अता करते, भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करते, हक है। मगर ये भी हक है, फरमाया क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे। फरमाया मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं